नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं अमिताभ बच्चन और कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर नहीं, बल्कि आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी दुनिया में जहां करोड़पति होना तो बस एक शुरुआत है। यह दुनिया है भारत के अरबपतियों की और उनके उन महलों की जिनके बारे में हम और आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। सोचिए, एक तरफ हमारा और आपका घर होता है जहां कुछ कमरे होते हैं, एक रसोई होती है और बालकनी से शायद पड़ोस का घर दिखता है। अब जरा अपनी कल्पना के घोड़ों को दौड़ाइए और सोचिए एक ऐसे घर के बारे में जो किसी शहर के बीचों बीच खड़ा है, लेकिन उसकी ऊंचाई आसमान को छूती है। 1, 2, 10 नहीं, बल्कि सैकड़ों कमरे, जहां हर मंजिल एक अलग दुनिया है। एक ऐसा घर जहां नौकर चाकरों की संख्या किसी छोटे गांव की आबादी के बराबर हो। भारत एक ऐसा देश जहां जहां एक तरफ करोड़ों लोग अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिनकी संपत्ति कई छोटे देशों जैसी है। ये हैं भारत के धनकुबेर, हमारे अरबपति। नाम हम सुनते हैं अखबारों और टीवी पर। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नादर, लक्ष्मी मित्तल, ये नाम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में जाने जाते हैं। इनके कारोबार, स्टील, टेलीकॉम, ऊर्जा, सॉफ्टवेयर, इनकी जीवन शैली भी विशाल और भव्य है। वे प्राइवेट जेट में सफर करते हैं, दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स पहनते हैं और इनके बच्चे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। उनकी असली ताकत झलकती है उनके घरों से। ये घर साम्राज्य के मुख्यालय होते हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसे घर की जिसका नाम ही दुनिया भर में अमीरी और विलासिता का पर्याय बन चुका है। मुंबई के हृदय में स्थित मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया की। यह कोई साधारण इमारत नहीं है, यह एक 27 मंजिला गगनचुंबी इमारत है जो सिर्फ एक परिवार के रहने के लिए बनाई गई है। ऊंचाई लगभग 570 फीट, मुंबई के किसी भी कोने से दिखती हुई। पहले 6 फ्लोर सिर्फ पार्किंग, एक साथ 168 गाड़ियां। 7वें फ्लोर पर सर्विस स्टेशन, ऊपर कई फ्लोर मनोरंजन के लिए, प्राइवेट सिनेमा हॉल 90 सीटें, कई स्विमिंग पूल, एक भव्य बॉल रूम, कई गेस्ट स्वीट्स, 7 स्टार जैसी लग्जरी, स्नो रूम, दीवारों से कृत्रिम बर्फ। कल्पना कीजिए मुंबई की गर्मी से बचकर अपने घर में बर्फ। जब हम विलासिता की बात करते हैं तो हमारे जहन में महंगे फर्नीचर या बड़ी टीवी स्क्रीन की तस्वीर आती है, लेकिन भारत के अरबपतियों के लिए विलासिता का मतलब कुछ और ही है। उनके लिए यह सिर्फ आराम या सुविधा नहीं, बल्कि कला और दौलत का एक अनूठा प्रदर्शन है। कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जहां बाथरूम के नल सोने के बने हों या दरवाजों के हैंडल में हीरे जड़े हों। यह कोई शेख चिल्ली की कहानी नहीं, बल्कि कुछ अरबपति घरों की हकीकत है। इन घरों में दुनिया के सबसे दुर्लभ और कीमती मटेरियल्स का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है जैसे हम और आप अपने घरों में साधारण टाइल्स या पेंट का इस्तेमाल करते हैं। इन महलों के अंदरूनी हिस्सों को दुनिया के सबसे मशहूर डिजाइनरों द्वारा सजाया जाता है। पिकासो की ओरिजिनल पेंटिंग, MF हुसैन की ओरिजिनल पेंटिंग, इटली के हाथ से बने फर्नीचर, फ्रांस के हाथ से बने फर्नीचर। एक आम इंसान के लिए गाड़ी एक जरूरत होती है, ऑफिस जाने के लिए, परिवार को घुमाने के लिए। हम एक गाड़ी खरीदते हैं और सालों तक उसे चलाते हैं, लेकिन जब बात भारत के अरबपतियों की होती है तो गाड़ियों का मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। उनके लिए गाड़ियां सिर्फ परिवहन का साधन नहीं, बल्कि जुनून, स्टेटस और कला का प्रतीक होती है। उनके गैराज किसी साधारण पार्किंग की जगह जैसे नहीं होते, बल्कि वो किसी शानदार शोरूम या म्यूजियम की तरह दिखते हैं। इन गैराजों में दुनिया की सबसे महंगी और दुर्लभ गाड़ियां ऐसे खड़ी होती हैं जैसे कोई अपनी ट्रॉफियां सजा कर रखता है। एंटीलिया का उदाहरण तो हम देख ही चुके हैं, जहां 6 मंजिलें सिर्फ गाड़ियों के लिए समर्पित हैं। इसी तरह कई अन्य अरबपतियों के पास भी गाड़ियों का विशाल संग्रह है। रॉल्स रॉयस, बेंटले, फरारी, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, ये सिर्फ महंगी ही नहीं, बल्कि अक्सर लिमिटेड एडिशन कारें होती हैं, जिनमें से दुनिया में कुछ ही मॉडल बने होते हैं। जितनी ज्यादा दौलत होती है, उतना ही ज्यादा खतरा भी होता है। ये एक कड़वी सच्चाई है। भारत के अरबपति इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए उनके आलीशान महल सिर्फ विलासिता के प्रतीक नहीं होते, बल्कि वो सुरक्षा के अभेद्य किले भी होते हैं। इन घरों की सुरक्षा व्यवस्था किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के आवास की सुरक्षा से कम नहीं होती। यहां तकनीक और इंसानी निगरानी का एक ऐसा जाल बिछा होता है जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन है। यह सुरक्षा सिर्फ चोर उचक्कों से नहीं, बल्कि अपहरण, आतंकवाद और हर तरह के संभावित खतरों से बचाने के लिए होती है। इन घरों के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं
जिन पर अक्सर इलेक्ट्रिक फेंसिंग या लेजर सेंसर लगे होते हैं। हर कोने पर हाई डेफिनेशन कैमरे लगे होते हैं जो 24 घंटे हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। जब सुरक्षा के सारे इंतजाम भी नाकाफी लगने लगे, तब काम आते हैं पैनिक रूम और गुप्त रास्ते। हॉलीवुड की फिल्मों में देखे जाने वाले ये कमरे भारत के कई अरबपति घरों की एक हकीकत है। पैनिक रूम एक ऐसा सुरक्षित कमरा होता है जो घर के अंदर ही कहीं छिपा होता है। इसे स्टील और कंक्रीट जैसी बेहद मजबूत चीजों से बनाया जाता है ताकि यह किसी भी तरह के हमले, आग या प्राकृतिक आपदा में भी सुरक्षित रहे। इसका दरवाजा किसी बैंक के लॉकर की तरह मजबूत होता है जिसे बाहर से तोड़ना या खोलना लगभग नामुमकिन होता है। किसी भी आपात स्थिति में परिवार के सदस्य तुरंत इस कमरे में जाकर खुद को लॉक कर सकते हैं। इस कमरे के अंदर हफ्तों तक जिंदा रहने का पूरा इंतजाम होता है, खाने पीने का सामान। अब तक हमने इन घरों की भव्यता, विलासिता और सुरक्षा के बारे में बात की, लेकिन इन महलों का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है। ये घर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं है, ये शक्ति है, ये सम्मान है, ये विरासत है। जब कोई अरबपति इतना विशाल और भव्य घर बनाता है तो वह सिर्फ रहने के लिए जगह नहीं बना रहा, वह दुनिया और आने वाली पीढ़ियों को संदेश दे रहा होता है। यह संदेश उसकी सफलता है, यह उसकी मेहनत है और यह समाज में उसका स्थान है। यह घर उसकी यात्रा का एक स्मारक बन जाता है। भारत में घर हमेशा से ही सामाजिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण पैमाना रहा है। तो देवियों और सज्जनों, आज हमने भारत के अरबपतियों के महलों के दरवाजों के पीछे झांकने की एक छोटी सी कोशिश की। हमने देखा कि यह घर सिर्फ घर नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक पूरी दुनिया है। विलासिता तकनीक, यहां सोने से सजी दीवारें हैं और हीरों से सजी दीवारें भी। तो वहीं सुरक्षा के लिए अभेद्य बंकर और पैनिक रूम भी है। यह एक ऐसी दुनिया है जो सपनों जैसी लगती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी हकीकत भी छिपी है। यह दौलत, ताकत, डर और महत्वाकांक्षा की कहानी है। ये महल सिर्फ अपने मालिकों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये हम सबके लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। हम इनके बारे में पढ़ते हैं, इनकी तस्वीरें देखते हैं और हैरान होते हैं।